ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्री महागणपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मोदी मीडिया नमस्कार, मैं हूं मनीष। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद अब 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होना तय किया गया है। भारत के किसान खेतों के बाद अब सड़कों पर हैं और इसलिए हैं कि उनके खेतों में जिस अनाज की पैदावार वो करते हैं उसी अनाज को खाकर बीजेपी की सरकार ने उन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। वो अनाज जिसे खाकर हिंदुस्तान की मीडिया उन्हीं किसानों को खालिस्तानी बता रही है। अब तक सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत के बाद कोई भी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। किसान पहले ही आंदोलन तेज करने की बात कह चुके हैं, जिस पर अपनी कही हुई बात पर अमल करते हुए अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग दिल्ली के लिए लगातार निकल रहे हैं। यह किसान दिल्ली की सरहद पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए आ रहे हैं। कमेटी के लोगों के मुताबिक करीब 700 से 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की तरफ निकल रही है। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और अब वो दिल्ली के सभी राज्यों के साथ लगने वाले बॉर्डर को सील कर देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा है कि सरकार ने ये बिल कारपोरेट्स के लिए लागू किया है। कारपोरेट्स यानी अडानी और अंबानी। सबसे पहले किसानों ने कृषि बिल का बहिष्कार किया, पर साथ में आप ये भी जान लें कि किसानों ने कृषि बिल का बहिष्कार किया तो किया, पर आपको ये जानना जरूरी है कि दरअसल इस आंदोलन के शुरू होने के बाद यदि सबसे पहले किसी का विरोध हुआ तो वो भारतीय मीडिया का हुआ, जिसे यही कारपोरेट्स चला रहे हैं। अब किसान इस कारपोरेट्स के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। किसानों का कहना है कि अब वो जियो सिम से लेकर रिलायंस के सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे। यही नहीं बल्कि अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार किया जाएगा और वहां से पेट्रोल नहीं खरीदा जाएगा। किसानों के मुताबिक मोदी सरकार कारपोरेट्स को सपोर्ट करने की अपनी नीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने उनके बहिष्कार का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है और जवाब में अब किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को लेकर की प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अब पूरे देश भर में किसान धरना देंगे और इस दौरान बीजेपी के नेताओं का घेराव भी किया जाएगा। किसानों का कहना है कि हम सभी किसान जत्थों में कोई टकराव नहीं है, हम सब बड़ी मजबूती के साथ एक हैं और संभवतः किसानों की यही एकता मोदी सरकार और भारत की बिकाऊ मीडिया के नाक में दम कर रखी है। पिछले मंगलवार यानी 8 तारीख को किसानों ने देशव्यापी बंद बुलाया था, जिसके बाद रात में किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद अगले दिन यानी बुधवार को किसानों और कृषि नेताओं की प्रस्तावित बैठक भी रद्द कर दी गई और फिर सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद किसान नेताओं ने इसे भी खारिज कर दिया और अपने प्रदर्शन को जारी रखने की बात कह दी, जिसके बाद सरकार के हाथ पांव फूलने लगे और जनाब प्रकृति प्रेमी देश का एक कथित चौकीदार किसानों को नजरअंदाज कर नए संसद भवन के लोकार्पण में चल दिए। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच लड़ाई अब बढ़ती नजर आ रही है। किसानों ने कहा है कि जो प्रस्ताव आया है वो गोलमोल है और इसमें सरकार जो कह रही है वो उसके कानून की ही बातें हैं। एक के बाद एक हम दिल्ली के रास्तों को जाम करते जाएंगे। हमारी सीधी मांग है कि तीनों कानून को वापस लें और एमएसपी की गारंटी का कानून लाएं। किसान नेताओं के मुताबिक 12 दिसंबर से दिल्ली के सभी नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा और 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा। अब इंतजार इस बात का है कि सरकार को चलाने वाले कारपोरेट घराने कथित सरकार को किसानों के हित में फैसला लेने की सलाह देंगे या फिर किसानों को सड़कों पर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ पोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।